हरि ओम। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या नंबर 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जीवन में कौन सुखी हो सकता है? और दूसरी बात, जीवन में भगवान के साथ कौन जुड़ सकता है? तो भगवान गीता में कहते हैं शक्नोति, वो शक्य है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ये शक्य नहीं है, लेकिन भगवान ने यहाँ कहा शक्नोति, ये शक्य है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने के बाद मोक्ष, ऐसी उधारी बात कृष्ण को पसंद नहीं। मरने के पहले ही मुक्ति पा सकते हैं। प्राक शरीर विमोक्षणात्, तो उसके लिए काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग, उसको जो संभाल सकता है, उसमें जो शांत रह सकता है, सयुक्तः, वो भगवान के साथ जुड़ जाता है। स सुखी नरः, वही सुखी हो सकता है। काम माने इच्छा। जब तक हमारे जीवन में इच्छा है तब तक मुक्ति नहीं, लेकिन आखिर इच्छा तो बनी रहती है। एक इच्छा समाप्त हो, पूरी हो, तो दूसरी इच्छा पैदा होती है, वो पूरी हो तो तीसरी पैदा होती है। तो दशरथ को इच्छा हुई कि मुझे संतान नहीं है, तो उनको 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो इच्छा समाप्त हो गई तो दूसरी पैदा हुई, बस उनकी शादी हो जाए, तो एक के साथ 4 की शादी हो गई। तो इच्छा पूरी हो गई, तीसरी इच्छा हुई कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। अगर मान लो वो भी इच्छा पूरी हो जाती तो और इच्छा पैदा होती है। इच्छा एक पूरी होने के बाद तुरंत दूसरी पैदा होती है। तो इस अवस्था में क्या करे? तो आचार्यों में श्रीमद् वल्लभाचार्य ने कहा अपनी इच्छा ही भगवान के चरण में समर्पित कर दे, जिसको मनोरथ बोलते हैं। इच्छा भगवान के शरण में समर्पित करना। काम क्रोधोद्भवम वेगम, जो भी कामना पैदा होती है वो छूटती नहीं। तो भगवान को पसंद हो ऐसी कामना करे, शुभ कामना करे, सयुक्तः, वो भगवान के साथ जुड़ जाए। काम क्रोधोद्भवम वेगम, और क्रोध, क्रोध कहाँ से पैदा होता है? क्रोध पास्ट टेंस से पैदा होता है। भूतकाल में हमको पसंद नहीं, ऐसी कोई घटना घट गई तो हमको क्रोध पैदा होता है। जैसे हम घर पहुँचे, पानी की ट्रे लेकर, नौकर आया, अपनी बेटी आई, पुत्र वधू आई या पत्नी आई, तो वो ट्रे में से ग्लास गिर गया, ग्लास फूट गया, शीशे का था तो फूट गया, और हमको क्रोध आया। उस क्रोध का मतलब इतना ही है कि एक ग्लास से बढ़कर हमारे मन में अपनी पत्नी नहीं है, ग्लास से बढ़कर हमारे मन में अपनी पुत्र वधू नहीं है, ग्लास से बढ़कर हमारे मन में अपनी बेटी नहीं है। तो हमारे जीवन में जो भी मटेरियल है, चाहे कितना भी कीमती क्यों न हो, उनसे बढ़कर हमारा घर में जो व्यक्ति है उसकी कीमत करे, उसको सम्मान दे। तो वस्तु से व्यक्ति महत्व की है और व्यक्ति से परमात्मा महत्व का है, और परमात्मा से ज़्यादा कोई महत्व का नहीं है। अगर इस स्थिति हमारे मन में बन जाए तो क्रोध और काम दोनों में से हम जरूर निवृत्ति ले सके। अस्तु, शुभम भवतु।